घर के एक पिंजरे में तोता रहता था। वो बहुत उदास था। वो हर बार यही कोशिश करता कि एक दिन वो इस पिंजरे से निकलकर कहीं दूर चला जाए, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता। पता नहीं कब मैं इस पिंजरे से निकलूंगा। मुझे यहाँ पर घुटन सी महसूस होती है। मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ केवल लोगों के मनोरंजन के लिए कैद किया गया हूँ। एक दिन एक मैना जंगल से दूर एक गांव में टहलने के लिए आ जाती है। तभी तोते की नजर उस मैना पर पड़ती है। तोता मैना को आवाज लगाते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से निकलने में मदद करोगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इस पिंजरे में कैद कैसे हो गए? अरे तुम्हें क्या बताऊं अब। मैं तो मध्य प्रदेश के एक जंगल में रहता था, लेकिन वहाँ पर शिकारी का आतंक था। शिकारी ने जंगल से मुझे और मेरे अन्य साथियों को कैद कर पिंजरे में बंद कर दिया और फिर हमें शहर में ले जाकर बेच दिया। मैं 6 महीने से इस पिंजरे में कैद हूँ। यहाँ से भाग निकलने की सोचता हूँ, लेकिन हमेशा असफल ही रहता हूँ। मैना बोली, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, लेकिन थोड़ा संभल के, नहीं तो मेरी तरह ये लोग तुम्हें भी कैद कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम अपनी सूझबूझ से काम लेना। मैना तोते को पिंजरे से निकालने का प्रयास करती रही, लेकिन वो असफल हो जाती। कुछ घंटों के प्रयास के बाद आखिरकार मैना सफल हो जाती है और वो तोते को उस पिंजरे से निकाल लेती है। मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मुझे और कितने साल तक इस पिंजरे में बंद रहना पड़ता। अब से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम कभी भी किसी मुसीबत में रहोगी तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे तुम्हारी यह दोस्ती स्वीकार है, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चल सकते हो। हम वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे और खूब खेलेंगे। मैना की बात मानकर तोता उसके साथ जंगल में चला जाता है। मैना एक बहुत ही सुंदर और विशाल पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। क्योंकि तोता वहां पर नया था तो उसके पास खुद का घोंसला नहीं था। अरे वाह, तुम्हारा घोंसला तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ये पेड़ भी कितना विशाल और सुंदर है। इसमें तो कितने मीठे मीठे फल हैं। तुम्हें कितना मजा आता होगा ना यहाँ रहकर। तुम जब चाहो यहाँ पर मीठे मीठे फल का आनंद भी उठा सकती हो। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ रहूंगा? अरे मेरे प्यारे मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी दोस्त है ना यहाँ। हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। तुम जब तक चाहो कुछ दिन के लिए मेरे घोंसले में रह सकते हो। जैसे ही तुम्हारा घोंसला तैयार हो जाएगा, तुम वहाँ रहने चले जाना। कुछ दिन बाद तोता मैना की सहायता से अपने लिए बहुत ही सुंदर घोंसला तैयार कर लेता है। घोंसला देख दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तोता तो खुशी से नाच उठता है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी मदद की है। एक बार मुझे पिंजरे से छुड़ाकर और दूसरा मेरे लिए इतना सुंदर घर बनाकर। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अब तुमने दोस्त बनाया है तो दोस्ती का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। आज मैंने तुम्हारी मदद की है, क्या पता कल मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी तो तुम मेरी मदद कर देना। वक्त बीतता चला गया और वक्त के साथ साथ तोता और मैना की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहने लगे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देने लगा। आए दिन वो एक दूसरे की मदद करते रहते और जंगल के अन्य जानवरों की भी मदद वो निस्वार्थ भाव से करते थे। एक दिन जंगल में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे जंगल में फैलने लगती है। तोता और मैना समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या गया। मैना बोली, हाँ, अरे ये आग कैसे लग गई? भगवान हमारी सहायता करो। हमें कुछ करना होगा मैना, नहीं तो इस जंगल का कोई भी प्राणी नहीं बच पाएगा। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जानवर तो जैसे तैसे उस जंगल से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पक्षियों को आग की वजह से उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमें अपने बाकी दोस्तों को इस जंगल से बाहर निकालना होगा। मेरे पास एक उपाय है। मैं एक डाल की टहनी को ना अपने मुंह में रखकर कस के बंद कर लेती हूँ। उसकी दूसरी छोर को तुम अपने मुंह में दबा के रखना।
हम अपने साथी पक्षियों को इस टहनी की मदद से तालाब के पास ले जाएंगे। बात तो तुमने बहुत ही समझदारी की है। हम अपने साथी पक्षियों की मदद करने चलते हैं। तोता और मैना ने बिना अपनी जान की परवाह किए अपने साथी पक्षियों को उस आग से बचाने लग जाते हैं। वो बारी बारी अपने साथी पक्षियों को तालाब के पास पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर में ही आग पूरे जंगल में फैलने लगती है। अपने साथी पक्षियों को बचाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो दोनों आग के चपेट में आ चुके हैं। पूरे जंगल में धुआं फैल जाता है। तोता और मैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैना, तुम कहाँ हो? आग तो चारों ओर फैल चुकी है और धुएं की वजह से मुझे तुम नजर नहीं आ रही हो। मैना खांसते हुए कहती है, मुझे भी तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बच गए तो हम दोबारा अवश्य मिलेंगे। अगर नहीं तो अलविदा मेरे दोस्त। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आग से बचे तो कैसे बचे। आग इतनी फैल चुकी थी कि पूरा जंगल जल गया था। मैना को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और वो थोड़ी देर बाद अपने प्राण खो देती है। वहीं दूसरी ओर तोता बहुत प्रयास कर रहा था कि वो खुद को और मैना को बचा सके। वो बेचारा इस बात से अनजान था कि मैना अब इस दुनिया में नहीं रही। तोता अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां उड़ रहा था, तभी वो आग के चपेट में आ जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। बहुत देर तक जब अन्य पक्षियों को तोता और मैना दिखाई नहीं देते, तब उन्हें अंदेशा हो जाता है कि शायद वो उस आग की चपेट में आ गए हैं। मुझे जानकर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे प्राण की रक्षा करते करते वो अपनी जान दे बैठे। भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे।